Hello students, how are you all? I hope you will be fine at home. Dear students, first of all I welcome you in this online video organized by Dr. Devenpal Saraswati Vidya Mandir Inter College Bilari. Students, आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे 8 वाक्य के भाग होते हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। तो आज हम चैप्टर हमारा है प्रोनाउन एंड इट्स टाइप। तो प्रोनाउन को लेकर हम कुछ समझेंगे, जानेंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज ए प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है, इसको जानना समझना ज़रूरी है। तो प्रोनाउन की हम बात करते हैं तो हम यहाँ एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ लिखते हैं। ए प्रोनाउन is a word which is used in place of noun। हो सकता है इस डेफिनेशन को आपने याद भी किया है, पहले पढ़ा भी होगा, लेकिन इस डेफिनेशन का हम क्या अर्थ लगा सकते हैं, इसको समझने के लिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, यहाँ एक आप लड़का देखते हैं, मान लीजिए इसका नाम राम है। ओके, हम यहाँ लिखेंगे एक नंबर में दिस इज राम। ओके, यह राम है। अब हमें राम के लिए हमने एक दूसरा सेंटेंस यूज किया कि राम इज प्लेइंग। राम क्या कर रहा है, खेल रहा है। ओके, हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने पहले सेंटेंस में देखा दिस इज राम, यह राम है, और राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। तो यहाँ पर ये राम रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस रिपीटिशन से बचने के लिए हम इस राम को हटाकर जो नाउन वर्ड है, यहाँ एक वर्ड जोड़ सकते हैं इसके लिए, ही। क्या जोड़ सकते हैं हम, ही। तो ये ही जो वर्ड है ये किसके लिए आया है, राम के लिए आया, और राम हमारा नाउन है। तो राम नाउन की जो राम एक नाउन वर्ड है, उसकी जगह हमने जब ही लगा दिया तो इस ही को हम क्या बोलेंगे, इस ही को हम प्रोनाउन कहेंगे। क्लियर। हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए मैंने कहा कि आई हैव अ सनफ्लावर। मेरे पास एक सूरजमुखी का फूल है, ये सनफ्लावर है। ओके, और मैंने ये लिखा इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये बताइए, ये जो मैंने इट लगाया है यह बहुत सुंदर है। तो ये जो इट लगाया है ये किसके लिए लगाया है मैंने, बताइए। ये मैंने इट का प्रयोग सनफ्लावर की जगह किया है। ओके, तो सनफ्लावर हमारा जो है एक फ्लावर नेम है, और फ्लावर नेम नाउन बन जाता है। इसलिए इस सनफ्लावर की जगह जब हमने इट लगाया तो इस इट को भी हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे।
ठीक। और एक एग्जाम्पल देखेंगे, हमने लिखा द स्टूडेंट्स, यहाँ ये कुछ स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, हम लिखेंगे इनके बारे में द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, छात्र कक्षा में हैं। और हमने दूसरा सेंटेंस लिखा दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने जो दे वर्ड लगाया है, वे पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं? स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स की जगह हमने क्या लगा दिया? दे। और स्टूडेंट्स वर्ड हमारा क्या है? नाउन। तो नाउन के स्थान पर हमने दे का प्रयोग किया है, इसलिए इस दे वर्ड को भी हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। तो अब आपने इन उदाहरणों की मदद से ये समझा होगा कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन जो होता है वो एक शब्द होता है विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर। तो इस परिभाषा को आप याद करके कर लें और एग्जाम्पल के हेल्प से इसको समझने का प्रयास करें। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की। तो जिस तरह नाउन के टाइप्स आपने याद किए थे, संज्ञा के प्रकार हमारे, उसी तरह हमारे प्रोनाउन के भी कुछ टाइप्स हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है और हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें हमारा नंबर 1 पर होता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक, नंबर 1 पे हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। देखिए, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये पर्सनल प्रोनाउन हमारे वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम वाक्य में व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। ओके, किसके लिए करते हैं? वे शब्द हम लिख लेते हैं यहाँ पर जिनका प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। ओके, जैसे मैंने अभी लिखा था कि राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। अब राम की जगह हम क्या लगाएंगे? ही प्लेज हॉकी। वह हॉकी खेलता है। तो राम की जगह हमने क्या लगाया? ही। ठीक, तो राम हमारा व्यक्ति है। कौन है? व्यक्ति। तो व्यक्ति के लिए हमने ही का प्रयोग कर लिया। समझे? नेक्स्ट हमने लिखा दिस इज अ बुक। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो बुक के लिए हमने क्या यूज किया? इट। ओके, तो ये जो इट वर्ड हो गया ये वस्तु के लिए आ गया। बुक हमारी वस्तु है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे हमने ही, शी, इट, यू, वी, दे, मी, जो व्यक्तियों के लिए प्रयोग होते हैं। तो ये सभी वर्ड्स हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं।
ओके, पर्सनल प्रोनाउन हमारे 3 तरह के रहते हैं। फर्स्ट पर्सन हमारा एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में केवल सब्जेक्ट में आई वी लेते हैं, सेकंड पर्सन में यू रहता है और इसमें ही शी इट दे। ओके, तो ऐसे इसका ऑब्जेक्टिव केस में हम इसे मी अस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में भी हमारा यू रहेगा और यहाँ पर हमारा हिम, हर, इट, देम। और एक होता है पजेसिव केस, उसमें हम मी का माई करते हैं, अस का आवर कर देते हैं। ओके, यू का योर और इसमें हिज, हर, इट्स और देयर। इस तरह हमारे ये 3 तरह के पर्सन्स होते हैं जिसको हमें याद करना या समझना ज़रूरी होता है। ओके, इसमें हम कहेंगे सब्जेक्ट में ये हमारे वर्ड सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं, ये वर्ड्स हमारे ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं और ये हमारे पजेसिव की तरह यूज़ होते हैं। इसको आप ध्यान में रखें। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप हमारा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, हिंदी में संकेतवाचक कहेंगे। देखिए, डिमॉन्स्ट्रेट का मीनिंग क्या होता है? संकेत देना। ओके, डिमॉन्स्ट्रेट करना, संकेत देना, इसलिए वह सर्वनाम शब्द जो संकेत देता है। मान लीजिए मैंने कहा दिस इज अ बिग ट्री। ओके, यह एक बड़ा पेड़ है और इसमें हम पेड़ की तरफ संकेत किससे दे रहे हैं? दिस से। ठीक है, तो दिस हमारा संकेत दे रहा है, इसलिए हमारा ये शब्द क्या बनेगा? प्रोनाउन बनेगा। लेकिन एक इसमें कंडीशन होती है कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड होता है उसके ठीक आगे क्रिया शब्द होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इज लगा हुआ है, इज हमारा क्रिया शब्द है, वर्ब है, तो ये इसकी एक कंडीशन जो यहाँ होती है, इस पर हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है। और भी हम लिखेंगे दोज आर रेड फ्लावर्स, वे लाल फूल हैं। तो फूलों की तरफ हम किससे संकेत दे रहे हैं? किस शब्द से संकेत दे रहे हैं? दोज से। तो दोज आप देखेंगे, दोज के बाद हमारा क्रिया शब्द आ रहा है, इसलिए दोज को हम प्रोनाउन वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन वर्ड। तो वे शब्द जिनसे कोई संकेत दिया जाता है और ठीक उनके बाद क्रिया शब्द आता है तो उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, फिर अगला है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वे शब्द जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में वे वर्ड्स यूज होते हैं जिनसे कोई प्रश्न बनता है, प्रश्न पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लें हमने कहा कि विच इज योर पेन, आपका कलम कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर विच से हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न। और इसमें भी हमारी वही कंडीशन होती है कि हमारे जो इंटरोगेटिव वर्ड होता है उसके ठीक बाद ठीक आगे क्रिया शब्द होना जरूरी है। तो यहाँ पर इस हमारी क्रिया आ गई, इसलिए हम विच को क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव प्रोनाउन
कहेंगे। ठीक, अगला हम लेंगे चौथा, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है विभाग सूचक, विभाग सूचक सर्वनाम। तो बच्चों देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, वाक्य में आने वाले सभी व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रत्येक के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वे शब्द हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ओके, जैसे हम मान लीजिए एग्जाम्पल में लेंगे, हम लिखेंगे ईच ऑफ द बॉयज कैन गो। अब हमारा ये ईच ऑफ द बॉयज कैन गो, तो यहाँ हम देखते हैं ये जो ईच है ये हमें जितने भी लड़के हैं उनमें से प्रत्येक की तरफ, प्रत्येक को बतलाता है, इसलिए हमारा जो ये ईच है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की। यह भी हमारा एक प्रकार होता है प्रोनाउन का बच्चों। देखिए, रिलेट होता है संबंध बनाना, संबंध। ठीक, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जो शब्द होता है ये क्या करता है, ये पहले से आए, अपने से पहले से आए किसी ना किसी नाउन से संबंध बनाता है। ओके, और साथ ही ये दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का भी काम करता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि दो वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है तथा पूर्व नाउन से, पूर्व में आए नाउन से संबंध बनाता है। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं, हमने लिखा दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। देखिए, यह एक वाक्य है, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की। तो यहाँ देखेंगे ये जो हु वर्ड है ये दो वाक्यों को, एक तो हमारा ये वाक्य है और दूसरा ये है हेल्प्ड मी, दोनों को जोड़ रहा है, और साथ साथ ये किसके बारे में बता रहा है, बॉय के बारे में, इसलिए हम इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ऐसे और भी वर्ड्स हो सकते हैं, और एक एग्जांपल ले सकते हैं कि दिस इज द बुक विच आई लाइक मोस्ट। यह वही किताब है, यह वही पुस्तक है, सॉरी, जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक सेंटेंस हमारा ये है, एक ये है, इसको दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, विच, और ये किसको बता रहा है, बुक को। तो एक संबंध बनाया जा रहा है विच और हु से, इसलिए इन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, अब आते हैं हम नंबर 6 पे। नंबर 6 पे हमारा एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको हम निजवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। देखिए, निज का अर्थ क्या लगाते हैं हम, निज का मतलब अपना, स्वयं। ठीक, तो कुछ शब्दों का प्रयोग हम क्या करते हैं, स्वयं के लिए भी करते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तथा वे कर्ता पर काम का प्रभाव डालते हैं। तो ये
कर्ता पर काम का प्रभाव भी डालने का काम करते हैं। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ। ठीक है, मैंने इस काम को स्वयं किया। तो यहाँ हम देखेंगे ये जो माई सेल्फ वर्ड का प्रयोग हुआ है ये स्वयं के लिए हुआ है और कार्य कैसे किया गया, स्वयं किया गया, यानी कि ये आई पर प्रभाव डाल रहा है, सब्जेक्ट है हमारा। तो इस तरह ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इसके बाद नंबर 7 पे हमारा एक आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। जिसे हम दृढ़ता सूचक सर्वनाम भी बोलते हैं। देखिए बच्चों, दृढ़ता सूचक का अर्थ होता है सब्जेक्ट के द्वारा सब्जेक्ट पर जोर देना। ओके, जोर देने के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है, इन शब्दों का प्रयोग होता है। हम ये लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हम कहें कि राधा वॉश्ड द क्लॉथ्स हरसेल्फ। अब देखिए इस सेंटेंस में राधा ने कपड़े स्वयं धोए, तो ये जो हरसेल्फ वर्ड आया है ये केवल स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है, इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। ओके, लेकिन इसी सेंटेंस को हम लिखेंगे कि राधा हरसेल्फ वॉश द क्लॉथ्स। अब आप नीचे के सेंटेंस में देखेंगे कि राधा ने स्वयं ही वस्त्र धोए या कपड़े धोए। तो स्वयं ही जो हमने सब्जेक्ट के बाद हरसेल्फ लगा दिया, इसका एक अतिरिक्त जोर दिया जा रहा है किसके द्वारा, राधा के द्वारा या राधा के लिए। तो अतिरिक्त जो जोर दिया जाता है वह शब्द हमारा सब्जेक्ट के निकट रखा जाता है, क्रिया से पहले रखा जाता है, और इसके ये अतिरिक्त जोर किस पे देता है, सब्जेक्ट पे देता है। इसलिए हम हरसेल्फ को निचले सेंटेंस में एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। ठीक, प्रोनाउन चलो बच्चों, अब एक और हमारा प्रोनाउन है जिसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है वे शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की, निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। मान लीजिए हमने कहा कि एग्जाम्पल में ऑल आर हैप्पी, भाई सभी खुश हैं, सभी खुश हैं, तो ऑल हो गया। लेकिन सभी खुश हैं तो कितने लोग खुश हैं और कौन कौन से, ये तो फिक्स नहीं होता ना, इसलिए हम इसे ऑल को क्या कहेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। ये डेफिनेट नहीं होते। ओके, ऐसे ही हमने मान लो कहा कि एवरीवन लव्स हिज कंट्री, हर कोई अपने देश से प्रेम करता है। तो एवरीवन हमारा क्या हो गया, ये हमें निश्चित नहीं कर रहा कि कौन अपने देश से प्रेम करता है, लेकिन हर कोई करता है, तो इसलिए ये डेफिनेट नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इनडेफिनेट प्रोनाउन भी कहेंगे। तो इस तरह हमारे एक और टाइप आता है
जिसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं। देखिए रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं परस्परवाचक सर्वनाम। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे वे वर्ड्स होते हैं जिनमें परस्परता का अनुभव होता है, और ये प्रोनाउन वर्ड जो होते हैं वो दो प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं। ओके, जैसे मान लो हमने कहा कि राम एंड श्याम लव्स ईच अदर। ओके, राम और श्याम यहाँ पर लव ईच अदर, एक दूसरे को प्रेम करते हैं। ओके, तो प्रेम जो किया जा रहा है वो दोनों के द्वारा ही किया जा रहा है, परस्पर किया जा रहा है। और ये ईच अदर देखेंगे आप, दो प्रोनाउन वर्ड है, एक ईच और एक अदर, दोनों से मिलकर बना है। तो इसलिए हम इस ईच अदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो आप उसे ठीक से याद कर लें और अच्छे से वीडियो को फिर से देखकर समझने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ टाइप्स मैंने यहाँ आपको दिए, समझाए, और मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और यदि अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।